Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत आज फिर अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। अब तलाश उस परम पिता की, उस परमात्मा की जिसे हम सदियों से तलाश रहे हैं। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने, मंदिरों में, मस्जिदों में, फिर कहा कि क्या अपने ही अंदर है, कण कण में तलाशा, हर जगह ढूंढा, लेकिन हर बार लगा कि नहीं, हम नहीं पा पाए, या कभी लगा कि शायद कुछ वक्त के लिए हमारे साथ था। कौन है वो परम पिता? कई सारी बातें हमने अभी तक की हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो लगता है कि हाँ, ये सही हो सकता है, ये रास्ता जो है हमें उस तक पहुंचा पाएगा, क्योंकि आज वो वक्त आ गया है जब हमारी पहचान उस परम पिता, उस परमात्मा से हो सकती है। उस पहचान को करवाने के लिए, उस पूरी बातचीत के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं इस रास्ते को पे चलने को तैयार हूँ, मैं जानना चाहती हूँ, मैं मानती हूँ इस बात को कि अब आज शायद हम परिचित हो जाएं उस परमात्मा से, उस परमपिता से जिसे हम कब से तलाश रहे हैं। हर जगह ढूंढा हमने, नहीं मिला। कौन है परमात्मा? जैसे हमने पहले भी बताया कि परमात्मा स्वयं आकर इस सृष्टि पर इस समय अपना परिचय देते हैं। पहले उन्होंने हमें अपना परिचय दिया कि हे आत्मा, तुम कौन हो। तो कितना सुंदर और सिंपल परिचय था कि आप एक शक्ति हैं जो इस शरीर को चलाते हैं। शक्ति का रूप क्या बताया, क्योंकि उसका कोई फिजिकल शेप नहीं हो सकता, लेकिन एक स्मॉलेस्ट फॉर्म जो था तो वो था पॉइंट ऑफ लाइट, कि आप अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप आत्मा है। मैं आत्मा हूँ, वो परमात्मा है। परम आत्मा है तो वो भी आत्मा है ना। वो भी आत्मा ही है। जैसे एक कोई भी आप पशु ले लें, बच्चे का पिता, तो पिता कौन होगा? जैसा बच्चा वैसा ही वो। मनुष्य का पिता, वो भी मनुष्य। आत्मा का पिता परमात्मा, तो वो भी आत्मा, लाइट। राइट। तो मैं जैसे आत्मा हूँ तो वो परमात्मा है। परम क्यों है? वो भी आत्मा, लेकिन परम क्योंकि वो गुणों में, शक्तियों में परम है। अभी आप देखो, जैसे गांधी जी का नाम महात्मा गांधी नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा महान कर्तव्य किया जिसकी वजह से उनको कर्तव्य के आधार से टाइटल मिला महान आत्मा। तो महात्मा। धर्म स्थापक आए सृष्टि पे, धर्म स्थापन किया, टाइटल मिला धर्म आत्मा। देव आत्माएं जिनके अंदर दिव्य गुण थे, तो देवी देवता, देव आत्मा। पुण्य आत्मा, किसी किसी को पाप आत्मा भी। महान आत्मा, संत आत्मा। तो आत्मा की जो क्वालिटी है उस आधार पर उसको टाइटल मिलता। और इसी तरह परमात्मा। अब ये सारे जो आत्माएं हैं, तो ये कितने सारे होते हैं, कितने सारे महान आत्माएं, देव आत्माएं, पुण्य आत्माएं, लेकिन परमात्माएं एक ही हो सकता है। तो हम कभी परमात्मा ही नहीं कहते। परमात्मा हम हमेशा सिंगुलर भाव में कहते हैं कि ये सब आत्माएं, परमात्मा एक। तो परमात्मा सबसे पहली बात तो वो एक है, और वो भी आत्मा है। तो जहाँ हम फॉर्म की बात करते हैं कि परमात्मा का रूप क्या है, क्योंकि जब तक हमारे सामने उसका रूप नहीं होगा ना, हम याद नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। आप कहो वो नाम रूप से न्यारा है, तो किसको याद करें फिर? तो जैसे मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, just a source of energy, a pure being, उसी तरह मेरा पिता, just try and look at him because you can see him. बुद्धि के नेत्र के द्वारा उसको देखने की कोशिश करो कि वो भी कैसा है। just like me, वो मेरा पिता है। तो just like me, बिल्कुल मेरी तरह, वो भी एक point of light, एक ज्योति का स्वरूप है, प्रकाश पुंज है। सिर्फ फर्क क्या है? मैं आत्मा हूँ, वो परम आत्मा है। तो परम मतलब, परम मीन्स प्योर। परम मीन्स हाईएस्ट, परम मीन्स सुप्रीम। सुप्रीम नॉट इन साइज। कई लोग कहते हैं मैं छोटी आत्मा हूँ, तो वो बड़ी आत्मा है। छोटी सी लौ हूँ, वो बड़ी लौ है। नो, अच्छा, द सेम डॉट ऑफ लाइट। लेकिन सुप्रीम इन व्हाट? सुप्रीम इन क्वालिटीज, सुप्रीम इन पावर, सुप्रीम इन हिज एक्ट। वो परम है अपने गुणों में, अपनी शक्तियों में। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, वो शांति का सागर है। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, आई एम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ प्योरिटी, लेकिन वो पवित्रता का सागर है, तो इसलिए वो परम है।
वो ऊंचे ते ऊंचा है। लेकिन मैं एम्बॉडीमेंट हूँ क्योंकि मेरी बॉडी साथ जुड़ी है, नहीं, एम्बॉडीमेंट मीन्स आई एम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ दैट वैल्यू, Okay. मतलब दैट इज माय वैल्यू। जैसे हमने पहले दिन भी देखा कि हमें शांति कहीं ढूंढनी नहीं है, आई एम दैट, दैट इज माय नेचर, दैट इज माय पर्सनालिटी। तो वो है, आप सब रिलीजन्स को देख लीजिए, क्योंकि परमात्मा का वही स्वरूप स्वीकार होना चाहिए जिसको सभी धर्म की आत्माएं स्वीकार करें। ऐसे नहीं हो सकता कि हिंदूज के लिए परमात्मा अलग, क्रिश्चियंस के लिए अलग, इट्स नॉट पॉसिबल। परमात्मा का कौन सा स्वरूप है जो सभी धर्म की आत्माएं स्वीकार करती हैं? सबसे पहले हिंदू धर्म में हम देखें तो जो सबसे पुराने मंदिर हैं वो कौन से हैं? शिव। शिव। शिव भी जब हम कहते हैं तो ज्योतिर्लिंगम, इसलिए 12 ज्योतिर्लिंगम मठ है, उसकी सारी यात्रा करते हैं तो कहते हैं तीर्थ पूरा हुआ। और पूरे भारतवर्ष में, यहाँ तक के नेपाल में भी हर जगह वो ज्योतिर्लिंगम है। तो किसका स्वरूप? ज्योतिर्लिंगम। लिंगम मीन्स सिंबल, ज्योति लाइट, सिंबल ऑफ लाइट, ज्योतिर्लिंगम। तो कहीं ना कहीं आत्मा ने जब सबसे पहला वो मंदिर बनाया तो उसके अंदर स्मृति तो थी कि परमात्मा एक ज्योति है, लेकिन ज्योति पर कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल है, तो उसको सिंबॉलिक फॉर्म, एक ऑब्जेक्ट, जस्ट अ लिटिल शेप, जस्ट अ लिटिल शेप। तो भारत में इतने सारे प्राचीन जो मंदिर हैं, सबसे पहले जो मंदिर हैं वो शिव, वो ज्योतिर्लिंगम के हैं। चाहे और जितने भी उन मंदिरों के नाम हैं वो सब परमात्मा के कर्तव्य पर आधारित है। अमरनाथ, सोमनाथ मतलब सोम रस हमें पिलाने वाला, हम आत्माओं को फिर से पतित से पावन बनाने वाला। विश्वनाथ जो विश्व का मालिक है। मुक्तेश्वर जो हमें भी मुक्ति दिलाने वाला है। बबुलनाथ जो कांटों को फिर से फूल बनाने वाला है। साउथ में अगर आप जाएं तो रामेश्वरम। अब रामेश्वरम में अगर हम जाते हैं मंदिर में तो वहाँ एक मान्यता है, अगेन बिलीफ है कि श्री राम जी ने शिवलिंग स्थापन कर तपस्या की शक्ति के लिए, ताकि वो विजय प्राप्त करें। मंदिर का नाम पड़ा रामेश्वरम। तो श्री राम के भी ईश्वर, गोपेश्वर, इसका मतलब गोप के भी ईश्वर। तो ये सारे जो मंदिरों के नाम हैं वो उस परमात्मा के कर्तव्य के आधार पर, उसके गुणों के आधार पर रखे हैं। तो ये हुआ हिंदू रिलीजन। इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती है, वो किसी देहधारी को परमात्मा नहीं मानते, लेकिन जीवन में एक बार हज की यात्रा पर ज़रूर जाते हैं। और जब उस में प्रवेश करते हैं उस स्थान में, तो बाहर एक गोल आकार का या ओवल शेप्ड का पत्थर है जिसे संगे अस्वद कहते हैं, और उसे चूम कर ही अंदर जाते हैं। और ये मान्यता है कि वो हम उनके पापों को जैसे धो देगा। अंदर जाकर अपनी जब हज पूरी होनी होती है उससे पहले कहते हैं कि हे परवरदिगाह, हे नूरे इलाही, मेरी हज कबूल करो। तो हे परवरदिगाह, उस परमेश्वर को संबोधित करते हुए हे नूरे इलाही मतलब परमात्मा को भी उस लाइट नूर के रूप में याद किया, मेरी हज कबूल करो, और तब उनकी हज पूरी होती है। क्रिश्चियन धर्म, मोसेस जब उस माउंटेन पर गए जहाँ उनको 10 कमांडमेंट्स लिखी हुई मिली, उनको भी परमात्मा का साक्षात्कार हुआ इन द फॉर्म ऑफ लाइट। जीसस क्राइस्ट हमेशा उंगली ऊपर है। गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड, आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड। परमात्मा ज्योति है, मैं सिर्फ उसका दूत हूँ, मैं उसका बच्चा हूँ। गुरु नानक देव जी, एक ओंकार, निराकार, निर्वैर, सतनाम, अकाल मूरत, अजोनी, एक का परिचय। एक ओंकार निराकार है, उसका कोई साकार नहीं है, निर्वैर है, अकाल मूरत है, किसका परिचय? उंगली हमेशा ऊपर, कभी ये नहीं कहा मैं परमात्मा हूँ। पारसी धर्म में भी हम देखें तो फायर टेम्पल, जहाँ ज्योति सदा जगती रहती है। तो जितने भी मुख्य धर्म हैं, इनफैक्ट सारे धर्मों को आप ले लो जो वर्तमान समय सृष्टि पर हैं, तो परमात्मा का ज्योति स्वरूप, दैट लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट, एनर्जी, ये सभी धर्म की आत्माएं मानती हैं। तो एक ही रूप जिसे सभी धर्मों ने सच माना है, तो फिर इतने सारे रूप हर धर्म में हमें नजर आ जाते हैं। दैट्स वेरी कंफ्यूजिंग एक्चुअली, कि रियल परमात्मा है क्या। जैसे हमने कहा कि हिंदू धर्म को देखें तो सबसे पहले रूप
वो शिवलिंग ही स्थापन किया हमने। तो हमें याद था कि परमात्मा वो ज्योतिर्स्वरूप है। तब हमारी शिवलिंग पर बुद्धि नहीं एकाग्र हुई, तो हमें फिजिकल फॉर्म चाहिए था। तो जो देवी देवताएं इस सृष्टि पर होकर गए हैं, देवी देवताएं मतलब दिव्य गुणों वाली आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, लेकिन वो परमात्मा नहीं, वो देव आत्माएं हैं, डिवाइन क्वालिटीज है। भारत के लिए गायन है 33 करोड़ देवी देवताएं। तो 33 करोड़ देवी देवताएं, 33 करोड़ परमात्माएं वो नहीं है, नहीं है ना। जब नवरात्रे होते हैं तो हम कहते हैं हम 9 देवियों की पूजा करते हैं, 9 परमात्माओं की पूजा करते हैं। ये जो देवी देवताएं 33 करोड़ हमारे भारतीय, अगर हम हिंदू धर्म को देखें तो 33 करोड़ देवी देवताएं वो आत्मा वो आत्मा थी जो संपूर्ण पवित्र थी, पर वो थे मनुष्य के रूप में। हाँ, तो हम साकार रूप देखते ही हैं। तो वो थे साकारी शरीर में थे, लेकिन वो संपूर्ण पवित्र थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया हमारे अंदर वो पवित्रता नहीं थी जो उनके अंदर थी। तो हमने किसको याद करना शुरू किया? उनको याद करना शुरू कर दिया। आज हम राजघाट पर जाते हैं तो महात्मा गांधी जी की तस्वीर है और हम बहुत आदर से नमन करते हैं, माला चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। जस्ट इमेजिन अगर ये इसी तरह चले 100 वर्ष बाद, 100 वर्ष भी नहीं, 50 वर्ष के अंदर अंदर क्या हो जाएगा? हम उन्हें भगवान बना दें। क्योंकि जैसे जैसे आत्मा और कमजोर होती जाएगी, तो महात्मा गांधी जी ने जो कर्म किया अहिंसा के बल से, फ्रीडम, ये तो एक इम्पॉसिबल काम लगेगा उस टाइम, क्योंकि उस समय आत्मा में वो बल ही नहीं होगा। तो वो एक मिरेकल हो जाएगा और उन्होंने वो मिरेकल करके दिखाया, तो हम उनको पदवी दे देंगे उस परमात्मा की। आज भी आप देखो कितने सारे फिल्म स्टार्स, कितने सारे पॉलिटिशियंस के अभी से मंदिर बन चुके हैं, जो अभी साकार में हैं, उनकी अभी से हम पूजा कर रहे हैं। अब हमें सबको पता है कि महात्मा गांधी जी हमारी तरह ही मनुष्य थे जिसने श्रेष्ठ कर्म किए, लेकिन जनरेशंस डाउन द लाइन, क्योंकि उन्होंने वो मिरेकल करके डिप्लीट होता जाएगा और तो हम उनको परमात्मा मानेंगे। इसी तरह जो दिव्य गुणों वाली आत्माएं थी वो इतनी प्योर थी, आज हमें अपने अंदर वो प्योरिटी नहीं दिखाई देती है। तो हम समझते हैं कि वो तो कुछ बहुत श्रेष्ठ थे और वो बहुत अच्छी बात है उनको याद करना, उनको नमन करना, लेकिन अंतर को समझना पड़ेगा कि वो देवी देवताएं हैं, वो परमात्मा है। इसलिए श्री राम जी को भी दिखाया कि वो शिव की स्थापना कर तपस्या कर रहे थे, ये मान्यता है कि वो ऐसा कर रहे थे। तो मतलब श्री राम जी ने भी तो उस ज्योतिर्लिंगम को अपने से ऊंचा माना। हम श्री राम जी को आज याद करते हैं, जो ठीक है क्योंकि वो बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन उन्होंने जिनको याद किया वो सर्वश्रेष्ठ है, उनको भी तो हमें याद करना है ना। यहाँ एक और बात मैं जानना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं हमारे इष्ट हैं, हाँ, हमारे श्री राम या राइट, हमारे इष्ट देव, हमारे कुल देव भी हैं। हाँ, जब हम कभी कुल देवी है, कुल देवी है, कुल देवी देवता मतलब क्यों हम कहते हैं, जब भी कोई हवन होता है घर में तो पंडित जी आते हैं, कहते हैं आपके कुल देवता कौन है? तो कुल देवता मतलब हम उनके कुल के हैं, वो वंशज चले जा आ रहे हैं, वो एंसेस्टर्स हैं हमारे, हम उनके कुल के हैं। तो इसीलिए हर एक के पास अलग अलग नाम है, लेकिन हम उनके कुल के हैं, मतलब वो हमारे ही पूर्वज हैं। तो हमारे ही पूर्वज हैं मतलब मनुष्य आत्मा, वो मिराकल्स कर पाते थे एक्चुअली, वो प्योरिटी थी उनके अंदर। नो नाउ आई कैन रियली अंडरस्टैंड कि जैसे महात्मा गांधी ने ये कर दिखाया, वो आने वाले वक्त में मिराकल लगेगा। इसीलिए जो श्री साई बाबा, हीलिंग पावर, आत्मा बहुत पवित्र थी, थॉट पावर बहुत क्लीन थी, तो हीलिंग पावर थी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, कभी नहीं। वो आम इंसान की तरह, सब इंसानों की तरह ही रहते, क्योंकि ये तो अभी बहुत रीसेंट पास्ट में गए हैं ना। लेकिन हीलिंग पावर थी तो मिरेकल हुआ, तो हीलिंग पावर थी, मिरेकल हुआ, तो आज हमने उनको दर्जा दिया कि वो भगवान है। तो ये सब श्रेष्ठ आत्माएं हैं। जीसस क्राइस्ट उंगली ऊपर है, कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, आई एम सन ऑफ गॉड, बट देन सो आर ऑल ऑफ अस, वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड। लेकिन वो जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे वो हमने देखा तो हमें क्लैरिटी नहीं है कि वो कौन है। उन्होंने भी कहा टू रिमेम्बर हिम, लेकिन हमें नहीं पता वो किसका परिचय दे रहे थे, तो हमने किसको याद करना शुरू कर दिया?
बिकॉज हमारे लिए वो गॉड। Now that is what is happening. कि परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, एक है, सब ने उनको याद किया। बाकी सब धर्मात्माएं हैं, देव आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं, उन सब ने उसको याद किया, लेकिन उसका परिचय न होने के कारण हमने उन सब को याद करना शुरू कर दिया। वो गलत नहीं है अगेन, क्योंकि वो बहुत दिव्य है, बहुत पवित्र है, उनको तो याद करें, लेकिन साथ साथ चार्जिंग कहाँ से होगी? हम सब बैटरीज हैं। लेकिन जब हम जानते ही नहीं उनको, हाँ, ये तो और हमारे अब सामने देखो फिर तो हमने देवी देवताओं को याद तो किया। उनके साथ तो हमें कई सारी कहानियों के रूप में हम जुड़ते गए उनके साथ। रामायण है, महाभारत है, कई और ऐसे सारी सबके साथ जो है, तो हमारी वो एक जुड़ाव है, हम पहचानते हैं उनको। पर हमें अब ऐसा अगर लगता आप है। देखें ना, जैसे हमने शुरू में ही बात की कि हम 10 मिनट याद करने की कोशिश करते हैं, तो कोई ना कोई इष्ट देव की मूर्ति सामने रखते हैं या जो भी फॉर्म, पर उस पे भी बुद्धि नहीं टिकती, एकाग्र नहीं होती। तो अब आत्मा इतनी कमजोर हो गई है इस समय पर कि उस फॉर्म पर भी बुद्धि एकाग्र नहीं होती, तो हमने एक्चुअल लिविंग ह्यूमन बीइंग्स उनको ही परमात्मा का दर्जा दे दिया है, ताकि कहीं कम्युनिकेट के रिश्ता तो कि बने। कहीं तो कुछ बने। वी आर लुकिंग फॉर दैट रिलेशनशिप विद गॉड, बिल्कुल। और वो हमें परमात्मा से नहीं मिला क्योंकि हम पहचानते नहीं थे। देवी देवताओं पर भी बुद्धि एकाग्र नहीं होती क्योंकि वो सामने नहीं है। तो हमने कहा कि वर्तमान समय जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जो परमात्मा को जानती है या पहचानती है या उस यात्रा पर है, हमने उनको ही परमात्मा का दर्जा दे दिया। वो तो बच्चे हैं, तो हम उनकी ही पूजा करने लग गए, उनको ही याद करने लग गए। अब उनको याद करने से प्राप्ति तो होगी, देवी देवताओं को याद करने से भी प्राप्ति होगी, लेकिन कितनी देर? और इसीलिए कहते हैं हम मंदिर में जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि भावना है, वो श्रेष्ठ संकल्प से जाते हैं, लेकिन फिर बाहर आने के बाद जो एक कांस्टेंट रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए वो हमारे किसी सर्कल में नहीं आया, क्योंकि वो रिलेशनशिप का अनुभव नहीं हो रहा है। तो वो हमें एक्सपीरियंस करना है। ये सब आत्माएं हैं, तो ये सब हो गए हमारे साथ की आत्माएं, है ना। ये पिता नहीं है इनमें से कोई भी। तो मुझे वो जो शक्ति मिलनी है, मुझे वो जो प्योरिटी का वर्षा मिलना है, विच इज माई प्रॉपर्टी, माई बर्थ राइट, दैट आई एम गोइंग टू गेट फ्रॉम द फादर, नॉट फ्रॉम द ब्रदर्स। they're like me. Yes, they are all souls. They're pure souls, divine souls, but they are souls. यहाँ तक तो मैं पहुँच सकता हूँ। when we say कि हम भगवान तक पहुँच सकते हैं, basically I can reach up to these levels. Right, but now we want to reach to the supreme. We want to reach to the one. We don't want to only remain with the ones who got his message. They are very pure, but they connected to him. Why can't I connect to him also? It's batteries, we are all battery. आज बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो अभी हम पावर हाउस तक नहीं पहुंच सकते, तो हम किसी और बैटरी के साथ उसको जोड़ देते हैं, तो चार्जिंग तो हो जाती है। कितनी देर के लिए? थोड़ी देर चार्ज होती है, फिर हमें लेकर जाना पड़ता है उसको। फिर पावर हाउस से जब कनेक्शन जुड़ेगा, देन द चार्जिंग इज लॉन्ग टर्म। सो बैटरीज से कनेक्ट हो रही थी, और वो चार्जिंग कितनी हो रही थी डिपेंडिंग ऑन वो बैटरी कितनी चार्ज थी और कौन सी, हाँ बिल्कुल, किस बैटरी तक हम गए थे। राइट। लेकिन अब हमें अगर रियली चार्ज करना है, तो हमें उस पावर सोर्स से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज्ड है। And which you say is possible. That is meditation. That is only meditation. The soul connecting with the Supreme Soul and getting charged. See, energy always flows from a higher source to a lower source. तो मैं आत्मा जब उस परमात्मा के इतने समीप जाके बैठ जाऊं, he is a higher source of those qualities. It will just flow. That is meditation. तो वो जब flow करेगी, तो वो सारी qualities मेरे अंदर भी आती जाएंगे, इमर्ज हो जाएगी। तो इसलिए मुझे उस परम सत्य की पहचान बहुत ज़रूरी है। तो परमात्मा का वो ज्योति स्वरूप, निराकार लेकिन ज्योति स्वरूप, वो शक्ति रूप, वो सभी धर्म की आत्माएं स्वीकार करती हैं। दूसरा, परमात्मा वो हो सकता है जो सर्वश्रेष्ठ है, उनके ऊपर और कोई नहीं हो सकता। अब अगर परमात्मा कोई देहधारी है, ह्यूमन बीइंग, तो किसी भी देहधारी के ऊपर उसके अपने माता पिता, अपने टीचर, अपना शिक्षक, अपना गुरु होता है। कोई भी नहीं कहेगा कि मैं इन सब से ऊंचा हूं, वो कहेगा मुझे ऐसे बनाने वाले ये सब है।
तो अगर परमात्मा कोई देहधारी है तो उनसे ऊपर हो गए, तो फिर तो वो परमात्मा हो गए। परमात्मा, तीसरी बात ये, परमात्मा वो शक्ति हो सकती है जो सभी चक्रों से न्यारा है, ताकि हमें भी वो उन चक्रों से निकाल सकता है। हम परमात्मा को याद करते हैं कि हमें सब चक्रों से अब छुड़ाओ, अब हम थक चुके हैं। चक्र कौन से? जन्म मृत्यु, कर्म फल, दुख सुख, ये सारे चक्र में हम हैं। अब उसे हमें इस चक्रव्यूह से बाहर निकालना है। अगर परमात्मा कोई देहधारी है तो जिसने एक बार देह ली वो छोड़ेगा भी, वो छोड़ेगा भी। देह ली तो कर्म करेगा भी, कर्म करेगा तो उसको उसका फल मिलेगा भी। तो वो खुद उस चक्र में आ गया, तो जो खुद उस चक्र में आ गया तो वो मुझे उस चक्र से नहीं निकाल सकता है। और परमात्मा वो जो गुणों में अनंत है, वो शांति का सागर है, वो प्रेम का सागर है। वो सभी आत्माओं को उसके वो गुण अनुभव हो सकते हैं। अगर वो कोई शरीरधारी है तो वो कितनी आत्माओं तक वो प्राप्ति दे सकता है? सारे विश्व को। आज 700 करोड़ आत्मा है, तो सारी आत्माओं को वो शक्ति कोई भी शरीरधारी नहीं दे सकता है। He has to be sun actually. Absolutely, he is the sun. He is the sun. Absolutely, he is the sun. लेकिन जैसे वो सन हमें लाइट और हीट देता है, तो ये सन भी हमें लाइट देता है, लाइट ऑफ नॉलेज, ज्ञान सूर्य। इसलिए हम परमात्मा को कहते हैं वो ज्ञान सूर्य है। वो हमें लाइट ऑफ नॉलेज देता है, हमें माइट देता है। तो ये तो हुआ परमात्मा का रूप। अब अगर रूप है तो नाम भी होगा। ये तो हम उसको याद कैसे करेंगे? परमात्मा बोलते तो हैं परमात्मा। परमात्मा तो टाइटल है ना। अच्छा, परमात्मा तो वो टाइटल है। जैसे मैं आत्मा हूँ, लेकिन आत्मा को फिर संबोधित करने के लिए एक नाम भी तो है। तो परमात्मा जब स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं तो वो अपना नाम भी बताते हैं। और क्या नाम है उनका? जो वो, क्योंकि जैसे हम आत्माओं के नाम तो हमारे माता पिता ने रखे, तो हमें जो उनको नाम पसंद आया वो उन्होंने रख दिया। वो ज़रूरी नहीं है वो नाम हमारी पर्सनालिटी के साथ मैच करे। लेकिन परमात्मा का जो नाम है वो उनके गुणों के आधार से है। जो उनके गुण हैं, जो उनके कर्तव्य हैं, जो स्वरूप है, उस आधार से उनका नाम है। तो परमात्मा का स्वयं जो घोषित किया हुआ नाम है कि परमात्मा का नाम है शिव। शिव। शिव, शिव क्यों? शिव क्योंकि शिव का अर्थ है बीज, द सीड ऑफ नॉलेज। उसके अंदर सारी सृष्टि की नॉलेज है। शिव अर्थात शांति, पीस, एंड शिव अर्थात कल्याणकारी। वो कभी किसी का अकल्याण नहीं कर सकता है, तो उसका नाम है शिव। ये कोई, जब हम शिव कहते हैं तो इसको किसी रिलीजन के साथ न जोड़ा जाए, क्योंकि हिंदूज में हम शिव शंकर जैसे मानकर याद करते हैं। लेकिन जब हम शिव कहते हैं तो शिव उस परमात्मा ज्योति स्वरूप का स्वयं घोषित किया नाम है। तब हम शंकर जी की देव जो मूर्ति है उसके साथ उसको नहीं कंफ्यूज करें। शंकर जी वो देवता है, ये शिव अर्थात वो ज्योति स्वरूप। और क्योंकि वो मेरा पिता है, अब मैं उसको नाम से तो नहीं पुकार सकती, तो ये हमारी पर्सनल चॉइस है। लेकिन क्योंकि वो मेरा पिता है तो मैं उसको नाम से नहीं पुकारती। तो वो मेरा पापा है, डैडी है। जैसे हम पापा को ऐसे बोलते हैं, तो हम परमात्मा को बाबा कहकर बोलते हैं। बाबा मतलब माय फादर। तो वो बाबा है, उसका नाम शिव है। तो जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हम शिव बाबा कहकर याद करते हैं। तो देन जैसे ही मैं बाबा शब्द कहती हूँ, मैं जुड़ जाती हूँ एक्चुअली। तो जब भी हम बाबा को याद करते हैं तो जैसे, क्योंकि कईयों ने ये सुना होता है कि ब्रह्मा कुमारीज में जाते हैं तो बाबा को याद करते हैं, लेकिन बाबा कोई देहधारी नहीं, वो निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा। लेकिन वो मेरा पिता है, इसलिए मैं उसे बाबा कहती हूँ। और उसका नाम शिव है, तो शिव बाबा कहते हैं। अब उसको कैसे याद करना है वो फिर हम देखेंगे। कैसे याद करना है और कैसे उनके घर तक पहुंचना है, ये उनके घर तक भी पहुंचना, उनके घर का पता भी हमें आपसे लेना है। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द अमेजिंग रिवलेशंस। ये एक ऐसी सच्चाई जो अभी तक शायद हो जाना चाहिए था, आनी चाहिए थी, आज सामने आई।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। शिव बाबा, हमारे अपने बाबा, कितना आसान हो जाता है कि अगर हम इस तरह से तारुफ करें, अपना रूबरू हो उस पिता से जो वो परमात्मा है जिसको हम अभी तक तलाश रहे थे। कितनी सारी बातें करनी थी उससे, कितना कुछ है आपके मन में जो आपको उसे कहना है, कितना कुछ है मेरे मन में जो उसे कहना है। तो क्या आप कहना चाहते हैं उससे? कैसे कहेंगे, कैसे हम कम्युनिकेट करेंगे उससे, उस शिव बाबा से? कोई ऐसी बात है अभी भी आपके पास जो शिव बाबा के परिचय के जुड़ी हुई है, या आपके पास कोई और बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? आप हमें फ़ोन पर या ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 099 99 744 555. परमात्मा का परिचय कितना आसान, कितना सिंपल। वो मेरे ही जैसा ज्योति स्वरूप। परमात्मा से कैसे हम बात कर पाएंगे, कैसे उसके घर पहुंचेंगे, जानेंगे अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी की अगली कड़ी में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। Om Shanti.